जब शंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ, वे विद्यालय शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों का, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी प्रमुख रचनाएं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी नाटक है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण उपन्यास, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध संग्रह है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक कविताएं हैं। हम पढ़ते हैं देवसेना का गीत। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकन, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ देवसेना का गीत, जो प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का अंश है, हुनों के हमले से अपने भाई और मालव के राजा बंधु वर्मा तथा परिवार के सभी लोगों को वीरगति पाने और अपने प्रेम स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराए जाने से टूटी देवसेना जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर अपने अनुभवों में अर्जित दर्द भरे क्षण का स्मरण करके यह गीत गा रही है। इसी दर्द को कवि देवसेना के मुख से कहलवा रहे हैं। कवि देवसेना के मुख से अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त करना चाह रहा है, जिसमें छोटी छोटी बात को भी शामिल करना चाहता है। आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई। जिस भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं और कामनाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने भीख में दे दिया। मेरी दर्द भरी शामें आंसू में भरी हुई और मेरा जीवन गहरे वीरान जंगल में रहा। देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभव और पीड़ा के पलों को याद कर रही है, जिसमें उसकी ज़िंदगी के इस मोड़ अर्थात जीवन की आखिरी क्षणों में वह अपने जवानी में किए गए प्यार, त्याग, तपस्या को वह गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की गई अपनी नादानियों पर पछतावा कर रही है, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू बह निकले हैं। श्रमित स्वप्न की मधुछाया में, गहन विधि की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहग की तान उठाई। लगी सत्य से दीर्घ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की मेरी आशा। आह बाबली तूने खोदी सकल कमाई। देवसेना कहती है कि परिश्रम से थके हुए सपने के मधुर सम्मोहन में, घने वन के बीच पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए यात्री की नींद से भी भरी हुई सुनने की अलसाई क्रियाओं में यह किसने राग विहाग की स्वर लहर छेड़ दी है। भाव यह है कि जीवन भर संघर्षरत रहती हुई देवसेना दिल से मानसिक सुख की आकांक्षा के लिए मीठे सपने देखती रही। जब उसके सपने पूरे ना हो सके तो वह थक कर निराश होकर सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई उससे मुक्त होना चाहती है। ऐसी स्थिति में भी करुणा भरे गीत की तरह वियोग का दुख उसके हृदय को कचोट रहा है। देवसेना कहती है कि युवावस्था में तो सबकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी नज़रों से मेरे ऊपर फिरती रहती थी, परंतु यह मेरी आशा पगली, तूने मेरी सारी कमाई हुई पूंजी खो दी। देवसेना के कहने का तात्पर्य यह है कि जब अपने आसपास उसके सब प्यासी नज़रों से उसे देखते, तब वह स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़ी हुई स्वयं को उससे बचाने की कोशिश करती रहती, परंतु अपनी पागल आशा के कारण वह अपने जीवन की पूंजी, अपनी सारी कमाई को बचा न सकी, अर्थात उसे अपने प्रेम के बदले और सुख नहीं मिल सका। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, अपने पथ पर
मैंने निज दुर्बल पदबल पर उसने हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर चला जा रहा है। उसे उस प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही है जिससे मेरी हार सुनिश्चित है। देवसेना कहती है कि यह संसार तुम अपने धरोहर को, अमानत को वापस ले लो। मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, यह मुझसे नहीं संभल पाएगा। इसी कारण मैंने अपने मन की लज्जा को गंवा दिया। आज स्थिति यह है कि देवसेना जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। पहले स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है, अब तो वह अपने दुर्बल शरीर से हारने की अनिश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेते रहती है। उसका पूरा जीवन ही दुख में है। वह करुणा के स्वर में कहती है कि अंतिम समय में हृदय की वेदना अब उससे संभल नहीं पाएगी। इसी कारण उसे मन की लाज गंवानी पड़ रही है।